सोने वाला है। एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं बॉनफायर रिट्रीट में स्टे की हूँ और ये पड़ता है झोंडी में। ठीक ठाक है, घर जैसा खाना है। कल ये बहुत परेशान किया। कल हम लोग का 13 से 14 घंटा का जर्नी था, तो मुझे लगा कि इसका शायद मतलब थकान की वजह से शरीर दर्द होता होगा, तो थोड़ा मसाज कर दूँ। पर ये मसाज भी करने नहीं दे रहा था। फिर मेरे को लगा कि इसका पॉटी की वजह से हो रहा है। पॉटी भी नहीं किया था, एक दिन पहले भी नहीं हुआ था, और कल रात तक उसका नहीं हुआ था, और ये बहुत रो रहा था। और फिर जब कर लिया तब जाके इसको रिलीफ मिला और ये सोया। व्यू का अगर बात करूँ तो व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है, विंडो साइड व्यू। और यहाँ पे हम लोग 360 लगा दिए हैं, कैप्चर कर रहा है वीडियो। सुबह उठ के थोड़ा इसके सर पे सरसों तेल रखी हूँ। ठंडी अगर है तो सर पे सरसों तेल रखने से बच्चा को ठंडा नहीं लगता है। ये ला दे दो। और इसको आदत है फैल के सोने का। छोटा सा बेड है, और मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा आराम से सोए। और घर में तो पूरा घूम घूम के सोता है, हमारा भी जगह ले लेता है। और यहाँ तो छोटा सा बेड है, उसी में वो खुद को एडजस्ट करना बहुत उसको मतलब उसके लिए मुश्किल हो गया था। कोई बात नहीं, और 2-3 दिन का बात है, फिर घर जाना तो फैल के सोना। अगर आप बेबी के साथ आ रहे हो तो थोड़ा तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा ये व्यू देखने के लिए। हम रेडी हो गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन का ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू देखने के लिए। बॉनफायर रिट्रीट में जो रूम हमने लिया था उससे बस थोड़ी ही दूर पर ये अमेजिंग व्यू देखने को मिल जाता है। ওইদিকে দূরটা দেখেছো? অত দূরটা দেখতে পেয়েছো কোনদিন? তুমি কোনদিন দেখেছো অত দূর? ওই দেখো, ওইদিকে দূরেরটা দেখো। गहरा हुआ गहरा हुआ रंगाशी की गहरा हुआ गहरा हुआ। गोलू এদিকে 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 ये देखो ले लिया मैं। हम लोग बॉनफायर रिट्रीट से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा लोकल वोकल घूमने। उसके बाद रिशॉप क्लाउड जाएंगे, रिशॉप क्लाउड होम स्टे जाएंगे। इसको फीड करा ली हूँ, अब आप लोग व्यू देखिए।
लीव्स है ना, हाँ क्या लेके चले क्या? थोड़ा चाय पत्ती नहीं खरीदना पड़ेगा। यही तो। ब्रेकफास्ट के लिए जाते वक्त रास्ते में हमें एक ब्यूटीफुल टी गार्डन नज़र आया। जगह इतनी सुंदर थी कि हम खुद को वहाँ रुकने से रोक नहीं पाए। थोड़ी देर वहाँ घूमे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती की, हंसी मजाक किए और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। कभी कभी क्या होता है कि यही सब ट्रिप के बीच ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे बेस्ट मेमोरीज बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये टैब लगाया था ताकि हमारी जर्नी थोड़ी और इजी हो जाए। जब भी बेबी बोर फील करता था मैं उसके लिए कोकोमेलन लगा देती थी। और सच बताऊं, हमारी जर्नी को इजी बनाने के लिए ऑल थैंक्स गोज़ टू कोकोमेलन। वैसे घर पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसका स्क्रीन टाइम ना हो, लेकिन अब हम घूमने आए हैं तो बस 2-3 दिन की ही बात है, तो थोड़ा बहुत चलता है। और कम से कम कोकोमेलन देख के शांत तो रहता है ये। अब हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे। अब हम बॉनफायर रिट्रीट से नीचे उतरने लगे और तब तक ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था। रास्ते में हमें अल्दा रेस्टोरेंट होम स्टे दिखा तो हमने वहीं रुकने का डिसाइड किया और फ्राइड मैगी नूडल्स ऑर्डर किए। बाय बाय खा लेंगे, बाय बाय। ओके फूड का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि आल्दा रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट था। हम वहाँ गए, थोड़ी देर रुककर माउंटेन्स का व्यू एंजॉय किए, पिक्स और वीडियोस लिए और फिर वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए निकल गए। जा रहे हैं लावा की तरफ। वहाँ पे कोई व्यू पॉइंट है, लावा के आगे शायद है। पहाड़ों में आया, ड्राइव के मजे लिया। फर्स्ट टाइम पहाड़ में आया, बहुत मजा आ रहा है ड्राइव करने में। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस साइड का जो पहाड़ है ना, इस साइड के रोड्स देखो कितने चौड़े चौड़े रोड्स हैं। ठीक है, तो तुम ड्राइव करके तो मजा तो आ रहा है। मई के तो एंड तक बारिश शुरू हो जाता था। ठीक है, हम लोग जो बॉनफायर रिट्रीट गए थे वहाँ तो एकदम प्लीजेंट वेदर था। वहाँ प्लीजेंट वेदर था, लेकिन एक चीज बहुत मजा आ रहा है वो है ड्राइव करके। जो ये सब शार्प यू टर्न सब है ना, वो तो क्या ही बोले। Window down, cold air, white breath, blue glass, road bends like a ribbon under peaks that pass. My hands on the wheel, you laugh
closer to the sun. We were running from the dark. Now look what we've become. Driving through the clouds. Driving through the clouds. Hold on now. We're not coming down. Driving through the clouds. Driving through the clouds. The world looks small below when you're by my side. Snow on the guardrail, mud on my shoes, coffee in the paper cup, and the sky turned new. Radio fading out, down in the bed, but your hand found mine and the whole road sang again. Higher than the pine tops, closer to the sun. We were running from the dark. Now look what we've become. Driving through the clouds. Driving through the clouds. Hold on now. We're not coming down. Driving through the clouds. Driving through the clouds. The world looks small below when you're by my side. If the fog rolls in, we'll keep the line. फिर एक जगह रुक के हमने बेटे को लंच कराया क्योंकि उसका लंच टाइम हो गया था। अभी मैं उसको ओट्स और बनाना मिक्स करके खिला रही हूँ। ट्रिप के लिए मैं 3 बेबी ट्रैवल फूड्स लेकर आई थी जो ईज़िली और जल्दी बन जाए। ओट्स, सूजी और होममेड सीरियल। होममेड सीरियल के लिए मैं पोहा, मखाना और पफ्ड राइस को अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड कर ली थी। बस एक रेडी टू ईट मील तैयार हो गया जो ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। क्यों, क्या वेदर का क्या बोल रहा है? वो वेदर ठीक है ना, यहाँ बोल रहे बारिश हो रहा है। हमने अरे कहीं होता होगा बारिश, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है। एकदम सही है वेदर। स्विश 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 Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुके। पहाड़ों में ऐसे रुककर नज़ारे देखने का अलग ही मज़ा होता है। तभी हमने देखा कि कुछ लोग कचरा फेंक रहे थे, शायद किसी रेस्टोरेंट या होमस्टे का होगा। वहाँ पहले से भी काफ़ी कचरा पड़ा था, इसलिए लगा कि शायद वहीं कचरा डालने की जगह हो। हम लोग आए हैं यहाँ पे लंच करने। it's already gone. ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट। Things I like to follow through, but I hold on. सब क्लाउड जाना है। जैसे ये अच्छा, एक और चीज देख लो उधर देखा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जूम करो, प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, और नीचे सड़क ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंदर से क्या व्यू अच्छा है? अंदर से क्या व्यू अच्छा है? अंदर दो प्लेट चटनी हाँ दे दीजिए सर, थोड़ा सा कैसा? जा देखता हूँ।
अच्छा अब उसका नशा कट गया। आप लोग कभी मम्मियों को फोन करके उदास नहीं जाएंगे, एक बार हक दे तो क्या हुआ। একেবারেই चलो चलो गाड़ी इसको पिला दो पहले। यहाँ से अब हम लोग को जाना है रिश ऑफ क्लाउड्स। देखने में तो लग रहा है कि बहुत अंधकार है ना। वो अंदर जाके पता चलेगा। लेट्स गो। ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। ये तो रोड बहुत खराब है यार। फट गया था भाई चला पाओगे ना? देख लो पहले। इसकी आँख। भाई क्या रोड है यार, बहुत ही जहर रोड है। लोग तो आगे गए होंगे ना, रुकेंगे यहाँ पे तो रुकना नहीं हो पाता है, यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। ये भैंस की आँख बोल के ना, मेरे को डरा रहे हो। क्या डर रही हो भाई, मेरा भैंस की आँख हुआ पड़ा है। वो लोग नीचे जाके पूरा फोटो शूट कर रहे हैं। अरे भाई फोटोशूट के बारे में तो बात मत करो अभी, जो मेरा भैंस की आँख हो रहा है। फर्स्ट गियर में ही रख के ही चलाना है, और सेकंड गियर में रहोगे तो पावर खत्म हो जाएगा फिर। भाई 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 भाई। और ब्रेक ब्रेक क्या, मतलब, और जब ब्रेक का जरूरत पड़े तो ब्रेक मारो। एक्सेलरेटर अब एक्सीलेटर नहीं मारोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा कैसे। धीरे धीरे मारना है। धीरे धीरे जैसे जितना जरूरत पड़े उतना मारो। उस टाइम जब चलाने आदमी जब सीख जाता है तब उसको समझ में आता है कि कितना एक्सीलेटर मारना है नहीं मारना है। प्रधानमंत्री यहाँ पर चूक गए, यहाँ सड़क योजना नहीं पहुँची है। रोड पहुँच गया लेकिन रोड नहीं पहुँचा। क्या सीन है भाई।
यही है, लारी का दुकान है। फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच ही गए हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि रास्ता कितना मुश्किल था। लास्ट के हाफ एन आवर बहुत चैलेंजिंग थे। सच बताऊं तो थोड़ा डर तो लग ही रहा था, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का पहला माउंटेन ट्रिप था, वो भी सेल्फ ड्राइविंग के साथ। लेकिन रास्तों को देखकर भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो इसे अच्छे से हैंडल कर ही लेंगे। जैसे ही हम अपने होम स्टे पहुंचे, हमें सबसे पहले एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखते ही मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें सेफली हमारी लोकेशन तक पहुंचाया, और बस यही प्रार्थना की हमारी पूरा जर्नी भी ऐसे ही सुरक्षित और अच्छी तरह से पूरी हो। हमने रूम नंबर 8 सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये बाकी सभी रूम्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा था, और क्योंकि बेबी के साथ ट्रैवल करते समय काफ़ी सारा सामान रहता है, तो हमें एक ऐसा रूम चाहिए था जिसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो। इसी वजह से हमने रूम नंबर 8 चुना। इस रूम का टैरिफ लगभग 2500 से 3000 के बीच था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, लेकिन करीब करीब इसी रेंज में था। सही मायने में बताऊं तो पूरी जर्नी में रास्ते जैसे भी थे, रोड्स कितने भी खराब थे, लेकिन जैसे ही रूम में एंटर हुए और सामने का व्यू देखा तो वो सच में एक्सेप्शनल था। उस एक व्यू को देखकर हमारी सारी थकान दूर हो गई और सच में हम मेस्मराइज्ड हो गए। और ये देखिए, सही मायनों में बताऊं तो वैदिक जितना खुश था उतने ही खुश हम भी थे, क्योंकि खुशी देखकर हमारी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फैमिली के साथ ऐसे मोमेंट्स ही तो इस पूरी जर्नी को स्पेशल बनाते हैं। हमारे रूम से तो वैसे ही नज़ारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही हम टेरेस पर गए तो वहाँ तो एक अलग ही लेवल का व्यू देखने को मिला। इतना प्यारा टेरेस, इतनी खूबसूरत लोकेशन के साथ, मतलब क्या ही बोले। ऐसा लगा कि दिल से बस यही कहा, यही तो चाहिए था जिंदगी में, यही वो चीज़ थी जो लाइफ में मिसिंग थी। शाम होते ही पार्टी वाला मूड ऑन हो गया था। जब हम ऋषभ होम स्टे आए थे तो उतना ठंड नहीं था, बट जैसे ही जितना शाम हो रहा था उतना ठंड भी बढ़ने लगी थी। ओनो, मस्ती और ऋषभ के बढ़ते हुई ठंड के साथ हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ठंड भी अपना असर दिखाने लगी। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट वाइब के साथ आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, I mean नेक्स्ट डे। बाय बाय।